Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 9 LCM and HCF of रूल नंबर 6 है आज। तो रूल नंबर 6 में क्या होगा, पहले हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि उनमें क्या था। रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 6 में डिफरेंट क्या है। तो रूल नंबर 4 में क्या था, रूल नंबर 4 में था अगर हमें एक सपोज़ यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है ना, तो हमने इस नंबर को 3 नंबर से डिवाइड किया। सपोज़ ए बी और सी, आपको हर एक केस में रिमाइंडर सेम मिलता था रूल नंबर 4 में। तो आपको बताना था ये नंबर हमने किस नंबर को डिवाइड किया ताकि आपके रिमाइंडर सेम निकले, बट ये हमें निकालना था लीस्ट नंबर, ऐसा लीस्ट नंबर। तो आपने क्या किया था, ए बी सी का एलसीएम लिया था, तो हमने नाम रखा था के, और ये जो आर बचा था तो हमने आर को ऐड किया था। तो रूल नंबर 4 में हमें के प्लस आर रिजल्ट आता था। तो रूल नंबर नेक्स्ट में क्या है, रूल नंबर 5 में था कि अगर हमें एक नंबर होगा, हमने इसको ए बी और सी से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर यहाँ पे डिफरेंट मिलता था। जैसे रूल नंबर 4 में सेम रिमाइंडर, यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर। फिर मैंने क्या कहा था कि इनको आपस में डिफरेंस निकालो, जिसका हमने डिफरेंस का नाम रखा था टी। और फिर मैंने कहा था ये जो यहाँ से एलसीएम निकलेगा, एलसीएम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो जो एलसीएम का नाम हमने रखा था के, और यहाँ से डिफरेंस जो है वो हमने टी रखा था, इनको आपस में डिफरेंस करना है, दैट इज़ के माइनस टी, आपका आंसर आता था। तो वो जो रूल नंबर 2 थे, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, उसमें हमने दोनों केसेस में लीस्ट नंबर निकाला। एक केस में हमारे रिमाइंडर जो है वो सेम निकले थे, और दूसरे केस में हमारे रिमाइंडर जो है वो क्या है, वो डिफरेंट थे। तो अब रूल नंबर 6 में हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने वहाँ पे लीस्ट नंबर निकाला था, अब यहाँ पे लार्जेस्ट है, बट यहाँ पे भी दो केस हैं। लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना है, बट अगर रिमाइंडर सेम है तो कैसे निकालेंगे, अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो कैसे निकालेंगे। ये जो रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, इसमें हम रिमाइंडर सेम रखेंगे। रूल नंबर 7 जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम रिमाइंडर्स डिफरेंट रखेंगे। तो आपको देखना है कि लार्जेस्ट, जैसे इससे पहले हमने देखा लीस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही बताता हूँ। तो रूल को एक्सप्लेन करने से पहले देखो, अगर हमें 3 नंबर्स होंगे ए बी सी, हमने इन तीनों नंबर्स को एक नंबर से डिवाइड किया। एक्स वहाँ पे उल्टा था, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में एक नंबर होता था, इसको हम 3 नंबर से डिवाइड कर देते थे ना। बट यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट नंबर में क्या होता था, वहाँ पे तो लीस्ट नंबर निकालना होता है। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर हमें 3 नंबर्स होंगे, इसको हमने एक ही नंबर से, इन 3 नंबर्स को हमने एक नंबर से डिवाइड किया, ठीक है ना। जब आपने ए को एक्स से डिवाइड किया, बी को एक्स से डिवाइड किया, सी को एक्स से डिवाइड किया, अगर आपको हर एक केस में रिमाइंडर्स क्या निकले, रिमाइंडर सेम निकले, फिर आपको बताना है कि ये जो एक्स का वैल्यू क्या है। बट लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए, विच डिवाइड्स बी एंड सी लीव्स रिमाइंडर सेम, देन यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आज का रूल है, ठीक है ना। तो इस रूल में हमें क्या करना है, देखो आसान रूल है, अगर आप ऐसे ही याद रखोगे विदाउट डिटेल्ड रूल डेफिनेशन, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, ए बी एंड सी, आपको इन 3 नंबर्स को एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। या तो आपको निकलेगा रिमाइंडर सेम, या आपको गिवन होगा कि रिमाइंडर सेम है। दोनों केसेस में आपके रिमाइंडर्स तो सेम ही है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आपके रिमाइंडर सेम है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। मतलब ये जो नंबर्स गिवन होंगे ना, 3 नंबर्स जिनको आपने डिवाइड किया, आपको इनकी डिफरेंस निकालनी है। मतलब ए माइनस बी एक डिफरेंस है, इन दो की डिफरेंस है, बी माइनस सी दूसरी डिफरेंस है, और ए माइनस सी तीसरी डिफरेंस है। ये किस केस के लिए, लार्जेस्ट नंबर जब भी आपको निकालना होगा, आपको यही करना है। रिमाइंडर सेम होंगे, इन नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। तो वो जो आपने निकाला 3 नंबर्स की डिफरेंस, फिर आपको इनका एचसीएफ निकालना है। इन 3 नंबर्स का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्यों, क्योंकि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इससे पहले आपको लीस्ट मल्टीपल निकालना था,
क्योंकि हमें गिवन होता था फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ में यही फ़र्क है। अब अगर आपको इस वक्त लार्जेस्ट नंबर निकालना है, आपको 3 नंबर्स की डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस करके वो जो नंबर्स आएंगे आपको उनका एचसीएफ आपका आंसर होगा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली बताया ताकि आपका थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट रहेगा हमें करना क्या है। देखो अब रूल क्या है, यही रूल है जो मैंने आपको कहा। देखो द लार्जेस्ट नंबर है ना, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द, एक लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है ए बी एंड सी, द रिमाइंडर्स आर सेम। रिमाइंडर्स क्या है, सेम। मतलब मैंने यहाँ पे ए बी सी इनको हमने एक से डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर सेम मिल रहे हैं हर एक केस में, आर आर आर। तो फिर मैंने क्या कहा, ये जो है ना एच सी एफ निकालना है किन का, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का। मतलब ये जो मैंने कहा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, मतलब ये जो 3 नंबर्स है ना इनको आपस में डिफरेंस करना है। तो वो जो आपके आंसर्स आएंगे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आंसर होगा। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वही होता है लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110, जो डिवाइड करेगा, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा किनको, 110 एंड 128 को, ठीक है ना। मतलब ऐसे एक्स रखना है यहाँ पे, ये जो एक्स है ना ये डिवाइड करता है 110 को और 128 को, लिविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब जब आप 110 को 2x से डिवाइड करोगे आपका जो रिमाइंडर है दैट इज़ 2, और जब आप 128 को आप डिवाइड करोगे x से तो आपका जो रिमाइंडर है वो भी 2 निकलेगा। मतलब रिमाइंडर उस तो सेम है, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर, वो ये जो x है ना जिसने इन 110 और 128 को डिवाइड किया, आपको इसका लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो मैंने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर सेम है नंबर्स को आपस में सबट्रैक्ट करो, 110 को 128 से डिवाइड सबट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा 110 माइनस 128, मतलब 128 में से 110 अगर हम निकालेंगे तो क्या बचेगा 18, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था वो जो अगर आपको तीसरा नंबर होगा उनके साथ 128 को उस नंबर के साथ सबट्रैक्ट करना था, बट यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं। अगर आपको 2 नंबर्स हैं डिफरेंस सिर्फ एक मिलेगी दैट इज़ 18। तो फिर आपको इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम तब निकालते जब यहाँ पे 2 नंबर्स या 3 नंबर्स होते, बट यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस करके एक ही नंबर मिल रहा है दैट इज 18। यही आपका आंसर है, सिंपल है ना। तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये विद इन 8 और 10 सेकेंड्स का काम है, अगर आपको ये समझ आएगा ये रूल है क्या। तो नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, 3 नंबर्स हैं आपको यहाँ पे 25 73 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, अगर वो किस किस को डिवाइड करेगा, 25 को, 73 को, 97 को। तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हर एक केस में सेम रहता है। मतलब अगर हम इन 3 नंबर्स को x से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर जो है ना वो सेम रहता है। बट यहाँ पे रिमाइंडर गिवन नहीं है कि रिमाइंडर है क्या, बट इतना तो गिवन है ना सेम रिमाइंडर है, बट हमें रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है, बस ये जो है ना, बस यहाँ पे हमें कंसेप्ट मिलना चाहिए कि रिमाइंडर सेम है। तो इससे पहले 2 था, हमें वो मिला था, हिंट मिला था कि 2 2 2 हर एक केस में मतलब रिमाइंडर सेम है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम है। मैंने क्या कहा था इनको करना कि नंबर्स को आपस में सबट्रैक्ट करना है। देखो 25 और 73 की डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 5 इज़ 8, ठीक है। 13 माइनस 5 इज़ 8, 7 माइनस 2 इज़ 6 माइनस 2 इज़ 4, 48 एक नंबर है। दूसरा क्या है 97 माइनस 73 क्या आएगा 24, ठीक है ना। इसके बाद हो गई 2 डिफरेंस, और 25 को 97 के साथ 3 डिफरेंस आएंगे, वो जो मैंने कहा था सी माइनस ए, तो दैट इज़ 97 माइनस 25 आएगा क्या, सॉरी यहाँ पे 7 माइनस 5 इज़ 2, 7 माइनस 5 इज़ 2, 9 माइनस 2 इज़ 7। तो आपके जो 3 नंबर्स मिल रहे हैं वो कौन कौन सा नंबर है, वो 48 है, 24 है, 72 है। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने एचसीएफ नहीं निकाला था, वहाँ पे हमारी डिफरेंस जो है सिर्फ एक आई थी, वही आपका आंसर था। बट यहाँ पे डिफरेंस करके आपको 3 नंबर्स मिल रहे हैं, आप बस इनको क्या करो, आप इनका एचसीएफ निकालो और वही आपका आंसर आएगा जो भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 48 24 और 72 की हम क्या करेंगे, 48 और क्या था 24 72, जब आप इनकी फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा
2 रेज पावर 4 इंटू 3, 2 रेज पावर 4 इंटू 3, क्योंकि 2 2 आर 4 2 आर 8 2 आर 16 इंटू 3 इज़ 48। और दूसरा जो है ना 24 वो आएगा 2 क्यूब, क्यों 2 2 आर 4 2 आर 8 8 3 आर 24। और तीसरा जो है 72 वो क्या आएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब वो क्या है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, क्यों 2 2 आर 4 2 आर 8 8 9 आर 72। आपकी ये फैक्टराइजेशन होगी। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। वो मैंने कहा था हाइस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब ये तो कॉमन फैक्टर है, इंटू 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये भी कॉमन फैक्टर है 3। बट वो जो पावर्स हैं, पावर्स आपको लवेस्ट रखने हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 रेज पर 4 है, 2 रेज पर 3 है, 2 रेज पर 3 है, लवेस्ट आपका 3 आता है, ठीक है ना। अगर LCM निकालना होता हम 2 रेज पर 4 रखते, क्योंकि हाई LCM में हाइस्ट पावर रखना होता है। यहाँ पे देखो 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 2, और आपका यहाँ पे आएगा 3 रेज पावर 1, दैट इज 2 2 आर 4 2 आर 8 8 3 आर 24। आपका हाइस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। वही आपका ये जो है ना 24, ये कौन सा नंबर है, ये इस x का नंबर है 24 25 जो है ना 25 को अगर आप इस x से डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब जिसका आपका आंसर 24 आया। 73 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे, 97 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर सेम निकलता है, ठीक है ना। वो जो आपका आंसर आया था दैट इज़ 24। आया समझ में। ये तो ये एक एग्जांपल थी इस रूल पे, तो जो कि आपने देखा, अच्छे से समझा होगा आई होप कि अब हमें रूल नंबर 7 करना है, ठीक है। रूल नंबर 7 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन यही होगा, बट मसला ये है कि उसमें हम रिमाइंडर डिफरेंट रखेंगे। जैसे हमने रूल नंबर 4 और 5 में LCM 2 तरीके से किया, वैसे हम HCF भी 2 तरीके से करेंगे। आज हमने पढ़ा अगर रिमाइंडर सेम होंगे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगर रिमाइंडर डिफरेंट होंगे, फिर वो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ आया तो देन आपकी शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।